बंदे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री अन्नदा प्रसाद माझी। वो लिखते हैं कि परम दयाल श्री श्री ठाकुर ने घर घर में जिस दीप को जला दिया है उसका प्रकाश जब दृष्टि में आता है तो देखकर विस्मय हो जाता है। इसी सिलसिले में कुछ एक घटना है कि एक बार श्री श्री ठाकुर के सतनाम से दीक्षित एक परिवार, स्वामी, स्त्री और 2 बेटा, बड़ा बेटा का विवाह हो गया है। बहू माँ को लेकर परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। सामान्य जमीन जायदाद, कुछ कुटीर शिल्प का कार्य, मोटा मोटी संसार चल जाता है। उल्लेखनीय वैसा कुछ नहीं है, किंतु जो दृष्टि आकर्षित करती है साधारणतः वैसा देखा नहीं जाता है। वह हुआ, वे 5 मिलकर एक दल बना लिए। दल माने घर घर जाकर देखते हैं ठाकुर को कौन किस तरह रखता है। गड़बड़ी कुछ देखने पर उन लोगों के साध्य में जितना भर रहता है उसकी व्यवस्था कर देते हैं। सभी मिलकर कम से कम एक बार घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं या नहीं उसकी खबर लेते हैं। कभी कभी वे लोग किसी घर में बैठकर उन लोगों के साथ प्रार्थना कर दिखा देते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है। सुविधा रहने से सत्संग भी करते हैं। 5 में से कोई हारमोनियम पकड़ते हैं तो कोई भजन गाते हैं, कोई ढोलक, कोई करताल पकड़ते हैं। जीवन गठन को सुंदर सावलील करते हैं। ठाकुर का ग्रंथ पाठ करते हैं। दीक्षा की प्रयोजनीयता संबंध में याजन करते हैं। दीक्षा के लिए लोग तैयार होने पर ऋत्विक दादा के साथ योगायोग कर दीक्षा की व्यवस्था करवा देते हैं। फिर दीक्षित लोगों के माध्यम से उनके आत्मीय स्वजन के घर जाकर याजन करते हैं। इष्टवृत्ति कैसे भेजा जाए उसकी व्यवस्था कर देते हैं या बतला देते हैं। इसी तरह संसार के कार्य से मौका निकालकर वे लोग घर घर जाकर लोगों को ठाकुर के भाव में उद्दीप्त करते हैं। यही हुआ उन लोगों का नशा, ठाकुर को लेकर मतवाला रहने का नशा। इसी क्रम में ठाकुर की दया की कुछ घटना घट जाती है जो उल्लेख करने योग्य है। 2 दीक्षित परिवार, एक परिवार का लड़का, दूसरे परिवार की लड़की, दोनों का विवाह हुआ है। ठाकुर के विधान अनुयायी सब ठीक ही है, किंतु किसी कारण से दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी होती है। उनमें मनोमालिन्य होता है और अंत में स्थिति यह हो जाती है कि लड़की के पिता लड़की को अपने घर में रखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी भी होता है। इसकी खबर इस दल की नेत्री को मिलती है। एक दिन वह लड़का के घर जाती है, खोज खबर लेती है। अपने उद्देश्य की कोई बात नहीं व्यक्त करती है। किसी को वैसा कुछ लगता भी नहीं कि यह किसी उद्देश्य से आई है। कारण ये लोग तो घर घर जाते हैं, यही तो इनका कार्य है। सब सुनकर उनको लगा कि इसका समाधान एकमात्र परम दयाल श्री ठाकुर ही कर सकते हैं। दयाल के चरणों में प्रार्थना करती और सोचती कैसे इसका समाधान होगा। बीच बीच में उस घर में जाती, ठाकुर चर्चा करती, ठाकुर के कार्य में उत्साहित करती। यजन याजन इष्टवृत्ति सदाचार पालन में वे लोग कैसे सक्रिय होंगे मदद करती, किंतु उन लोगों की समस्या के बारे में कोई चर्चा नहीं करती। इधर लड़की के घर भी जाती। ससुर परिवार के संबंध में विवाहित लड़कियों के लिए श्री ठाकुर ने क्या कहा है उसकी आलोचना करती, चर्चा करती। उन लोगों को निष्ठापूर्वक ठाकुर के पथ पर चलने के लिए उत्साहित करती। वे लड़की के घर भी जाती है, यह बात लड़का के घर में नहीं बताती। एक दिन लड़का के घर गई है। बातचीत होते होते थोड़ा जल्दी उठ गई। बोली, ठाकुर बाड़ी देवघर जाना है। आचार्य देव के लिए चटाई बना रही हूँ, पूरा करना होगा, इसलिए अब चलूँ। सुनकर लड़का की माँ बोली, क्या आचार्य देव यह सब ग्रहण करते हैं? हाँ, जितना भी सामान्य चीज़ हो वे खूब खुशी से ग्रहण करते हैं। लड़का की माँ, तब मैं भी एक चटाई बनाऊं? आप क्या लेती जाएंगी? उनके चरणों में निवेदन कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप इतने आग्रह से अपने हाथ से बनाकर उनके लिए भेजेंगी और मैं इतना भर भी नहीं कर सकूंगी। आप तैयार करें। जो हो, देवघर जाने का दिन आ गया।
वह चटाई लेने लड़का के घर गई। चटाई हाथ में लेने के बाद उनको एक बात मन में आई। लड़का की माँ से बोली, आप आचार्य देव के लिए अपने हाथ से इतना सुंदर चीज़ बनाई हैं, मेरे हाथ से नहीं भिजवा कर आप यदि स्वयं उनके चरणों में निवेदन करें तो वे और भी खुशी होंगे, आपको भी कितना आनंद होगा, यही तो उनका आशीर्वाद है। यह बात लड़का की माँ के मन में बैठ गई। चटाई यत्नपूर्वक बांध कर एक साथ देवघर ठाकुरबाड़ी रवाना हुई। वहाँ पहुंचकर दर्शन प्रणाम एवं चटाई निवेदन कर एवं सब देख सुनकर इतना आनंद विभोर हुई कि घर वापस आने के बाद सबको यह सब बातें सुनाने लगी। सभी क्या खुश, घर की हवा ही जैसे बदल गई। इसके बाद लड़का स्वयं ससुराल जाकर पत्नी को ले आया। उसके बाद से दोनों परिवार ठाकुर को माथा में रखकर सुंदर और शांतिपूर्ण भाव से रह रहे हैं। यही तो हुई ठाकुर की दया। 7 अक्टूबर 2019, पेज संख्या 35, 36, 37 से। जय गुरु।